नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम एसबीआई सिक्योरिटीज़ ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड को यहाँ पे बाय करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पे पेज में लॉगिन करके आएंगे ऐप में, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा इन्वेस्ट का यहाँ पे विकल्प। तो आपको सीधे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो पॉपुलर प्रोडक्ट्स का विकल्प, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो म्यूचुअल फंड्स। तो आपको सीधे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग स्कीम में आप यहाँ पे स्लाइड करके देखेंगे तो आपको अलग अलग कंपनी के यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा मोस्ट बॉट विद अस, कौन कौन से यहाँ पे इनके साथ ज़्यादा बाय किए गए हैं, तो वो आप यहाँ पे स्लाइड करके देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हैंड पिक्ड कैटेगरीज, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा व्यू ऑल का विकल्प, तो आपको सीधे इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बैलेंस एडवांटेज लॉन्ग ड्यूरेशन। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आप प्रोमिसिंग पिक्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लार्ज कैप, एग्रेसिव, हाइब्रिड, टैक्स सेविंग, तो आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप उसके बाद आपको रिटर्न से यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं कि आप कितने सालों का यहाँ पे चुनना चाहते हैं। आप 1 साल चुनना चाहते हैं, 3 साल का, 5 साल का, या आप 10 साल का, तो आप अपने सारे यहाँ पे ड्यूरेशन चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आप अपने सारे यहाँ पे चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, और कितना यहाँ पे जो हमारा फंड है, जो हमारा म्यूचुअल फंड का जो पूरा टोटल अमाउंट है हमारा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि उसी हिसाब से फिर आपको यहाँ पे उस पर टैप करना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड करेंगे और हम यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है लार्ज कैप, तो हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो हम सीधे इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम अपने अनुसार यहाँ पे रिटर्न्स के लिए ड्यूरेशन यहाँ पे सेट करेंगे। तो हम यहाँ 5 साल वाला करने वाले हैं, तो 5 साल के लिए यहाँ पे टैप करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे चुन लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, यहाँ पे आपको यहाँ मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये दिखाई दे रहा होगा। इसका रिटर्न 21% का है, और इसका जो यहाँ पे फंड यहाँ पे जो मार्केट में लगा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा 72,336 करोड़ रुपये यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमको सीधे इसमें टैप करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा NAV, यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू इसकी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी NAV है, आप यहाँ पे क्लिक करके 1 साल की देख सकते हैं, 3 साल की, 5 साल की या 10 साल की यहाँ पे NAV यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे एसेट एलोकेशन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने, मतलब जो हमारा म्यूचुअल फंड है, उसने कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो 91% जो फंड का पैसा है इक्विटी में लगा हुआ है, और यहाँ पे डेट में 8.92% यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में यहाँ पे फंड को यहाँ पे एलोकेट किया गया है, तो आप जैसे देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे ओवरव्यू में आके और थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करना चाहें तो आप जैसे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CAGR कितना है यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे स्कीम के अनुसार यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा। और मार्केट अगर जो देना चाह रहा है कि बेंचमार्क वो जो अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके अनुसार यहाँ पे कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे देख के चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कितना आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे CAGR दिखाई दे रहा होगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि आपको यहाँ पे 1 साल की कितनी दिखाई दे रही है, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, और मैक्सिमम यहाँ पे कितना रिटर्न इसमें मिला है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फंड इन्फॉर्मेशन में कि फंड मैनेजर कौन है, फंड टाइप क्या है, प्लान क्या है, और फंड का यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, एक्सपेंस रेशियो दिखाई दे रहा होगा, कैश होल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, और आपको यहाँ पे एज ऑन डेट यहाँ पे 30 जून 2025 दिखाई दे रही होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एग्जिट लोड, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे आपने 5 साल के यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप 5 साल से पहले, जैसे मान लीजिए आपने पहले ही साल में पैसे को निकाल लिया, तो आपके ऊपर जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको यहाँ पे 1% की यहाँ पेनल्टी लगेगी। तो आपको यहाँ पे इस बात का यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1% ऑफ सेल वैल्यू इफ सोल्ड बिफोर 365 डेज, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो फिर उसके बाद आपको ये सारी जानकारी वो जांच लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप स्टार्ट SIP में, मतलब SIP करना चाहते हैं, मतलब हर महीने अपने खाते से पैसे कटवा के, मतलब जो आपका म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ जमा होता रहेगा, तो आप उस तरह वाला करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट 1 टाइम में क्लिक करके आप सीधे यहाँ पे एक बार में ही पैसा पूरा यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं, एक बार में फंड। तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट 1 टाइम में क्लिक करेंगे। 1 टाइम में क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1 टाइम यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कितना आप यहाँ पे फंड यहाँ पे मिनिमम आप 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम
आप यहाँ पे अपने अनुसार में आप जितना होगा आपके पास वो आप यहाँ पे 5 लाख 10 लाख वो आप यहाँ पे एक बार में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 100 रुपये करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो मोड दिखाई दे रहा होगा वो आपको यहाँ पे डीमैट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो हमारा डीमैटेरियलाइज वाला म्यूचुअल फंड है जो हमारा यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट में आके स्टोर होगा। तो और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो आपकी नेट एसेट वैल्यू है वो T+1 डे में आपके जो डीमैट अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाला एक खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा प्लेस ऑर्डर का बटन, तो आपको सीधे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने परचेज वाला यहाँ पे विंडो खुल के आएगा, तो एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद आपको कंफर्म वाले बटन में क्लिक कर देना है। कंफर्म वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा यूपीआई का और दूसरा दिखाई देगा नेट बैंकिंग का। तो हम यहाँ पे जो हमारा नेट बैंकिंग वाला है हम वो वाला विकल्प यहाँ चुनेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट में यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के बाद जो आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे अपने अनुसार जैसे हम यहाँ पे 10 पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको पूछ रहा है थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, प्लीज़ लेट अस व्हाट यू लाइक। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लगा हुआ ईज़ ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, तो आप सीधे इस पर क्लिक कर देंगे अपने अनुसार और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देंगे। नीचे सबमिट करने के बाद आपके सामने थैंक यू वाला यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, तो आपको सीधे क्रॉस कर देना है। ऑर्डर है सफलतापूर्वक यहाँ पे प्लेस हो गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है गो टू ऑर्डर बुक वाला बटन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है आपको यहाँ NAV दिखाई दे रही होगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा होगा और आपका ऑर्डर नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सीधे आपको देख सकते हैं कि परचेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अभी यहाँ पे इन प्रोसेस में है। तो आपको सीधे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने जो अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, NAV, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम, एक्सचेंज ID और ट्रांजेक्शन टाइम में फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरह हम यहाँ पे SBI सिक्योरिटीज़ ऐप का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप भी करना चाहें तो सेम प्रक्रिया से कर सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।